गाज़ियाबाद के खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में हूँ और परिषद क्षेत्र में आज वार्ड नंबर 23 से अंजू यादव सभासद हैं। सभासद अंजू यादव जी के पति विकास यादव हमारे साथ हैं, जो अपनी धर्मपत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार क्षेत्र की जनता की इस कोरोना काल में सेवा कर रहे हैं। विकास भाई, क्या कार्यक्रम इस वक्त कोरोना काल के अंदर क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं जिससे कि कोरोना की चैन को ब्रेक किया जाए? कोरोना की चैन को ब्रेक करने के लिए हम लोग लगातार सैनिटाइजेशन करा रहे हैं अपने वार्डों में। हमारे वार्ड में लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और जो सुविधाएं हमें सरकार से लगातार आ रही हैं, हम लोगों तक लगातार पहुंचा रहे हैं उन सुविधाओं को। सुविधाओं की आपने बात की, तो कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से आई और जन जागरण कार्यक्रम के द्वारा आप जनता तक पहुंचा रहे हैं? जैसे सरकारी दवाइयाँ आई हैं सरकार के द्वारा, और जो सरकार के फ्री राशन आ रहा है वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पहुंचाने की हम जो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप सब लोग बाहर ना निकलें, घर पे रहें। अभी कुछ टाइम में सब चीज़ें शांत हो जाएंगी, तब आप लोगों को हर सारी सुविधा सरकार की तरफ से हो जाएंगी और सरकार पूरा सहयोग कर रही है और जितनी सुविधाएं सरकार से आ रही हैं सब हम लोगों तक पहुंचवा रहे हैं अपनी तरफ से। यानी कि जो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सुविधाएं गरीब आदमी को इस वक्त कोरोना काल में दी जा रही हैं, वो लगातार वार्ड 23 के अंदर जो है सभासद की तरफ से कार्यक्रम चलाकर बताया जा रहा है। 1000 रुपये की कुछ सहायता राशि के फार्म आप लोग बांट रहे हैं। मैंने देखा था आपके जो कार्यकर्ता हैं लगातार लगे हुए हैं, आप भी वो फार्म बांट रहे थे। क्या है वो 1000 रुपये का कार्यक्रम वाला सहायता राशि वाला कर? जो गरीब लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले, उन लोगों के लिए सरकार से 1000 रुपये की सहायता राशि के लिए फॉर्म आए हुए हैं। सरकार उन लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजेंगी और इसीलिए फॉर्म भरवा के हम लोग सबमिट कर रहे हैं और गरीब लोगों को हम चुन चुन के बांट रहे हैं जो सच में सहायता के लायक हैं। कोशिश हमारी पूरी है कि सारी जन सुविधाएँ ग्राउंड तक आएँ। यानी कि पात्र लोग जो हैं उसको 1000 रुपये की सहायता राशि का फार्म दिया जा रहा है। अच्छा विकास भाई, एक बात है कि 2 महीने का सरकार की तरफ से अभी राशन फ्री की एक योजना चलाई गई है, लेकिन अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं होता और वो पात्र है, उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया और कोरोना काल में आर्थिक स्थिति सबकी ख़राब हो ही गई है, ऐसे क्या कुछ लोग आपके पास आते हैं? क्या उनकी मदद की जा रही है सभासद की तरफ से? जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसे कई लोग आ चुके हैं अब तक, जिनकी मदद हम अपने पास से भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत। क्योंकि ऐसा है कि कुछ लोगों के पास नहीं है राशन कार्ड, तो उनकी हम बिना राशन कार्ड के भी हम लोग उन लोगों को राशन प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी तरफ से। वो तो हम, ऐसा है, लोगों के लिए खड़ा रहना ही पड़ेगा जी। अच्छा विकास जी, आपने एक मांग उठाई थी, इस नगर पालिका क्षेत्र के अंदर सबसे पहले व्यक्ति आप थे और मैंने भी आपसे एक बार फ़ोन पे बात की थी कि आपने एक मांग उठाई थी कि भाई इस खोड़ा नगर पालिका के अंदर शमशान घाट की ज़रूरत है, और वो बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि यहाँ के लोग, कोई दिल्ली में अपने व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने जाता है, कोई हिंडन पे अंतिम संस्कार करने जाता है, कोई नहर के किनारे। आप वो पहले व्यक्ति है जिसने शमशान घाट की मांग की। आपके दिमाग में ये आया कैसे? एक छोटा सा पद है आपके पास, बहुत बड़ा पद नहीं है सभासद का, लेकिन फिर भी आपने एक इतनी बड़ी मांग कर दी कि सरकार को, चेयरमैन को और यहाँ के अधिकारियों को इस पर विचार करना पड़ा। जी बिल्कुल, हमारे कुछ लोग, हमारे आस पड़ोस के, कुछ हमारे मोहल्ले के और गांव के लोग सब मिलके, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बैठे, और जब इस कोरोना के दौरान बहुत सी मौतें भी हुई हैं, तो उन लोगों के लिए दूसरे नोएडा जाना पड़ रहा, उन लोगों को नोएडा जाना पड़ रहा था और दिल्ली जाना पड़ रहा था, गाज़ीपुर, उन लोगों को अपने मृतकों को लेकर। तो उसमें लाइनों में लगना पड़ रहा था। और हमारा खोड़ा 14 से 15 लाख की पॉपुलेशन का क्षेत्र है जी। इतना बड़ा हमारा एरिया है खोड़ा, इसके लिए एक भी शमशान घाट नहीं बनाया गया है अभी तक भी। किसी पिछली सरकारों ने, किसी ने भी अभी तक भी शमशान घाट के लिए सोचा भी नहीं हमारे खोड़ा के लिए। तो ये अपनी तरफ से सब लोगों की सहमति से सब लोगों ने मांग उठाई, बोला, विचार किया कि बेटा तुम बैठे हो आगे, तो तुम करो, तुम लोग आगे खड़े हो, हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। तो इसलिए फिर मैंने मांग करी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मैंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी है और नगर पालिका में भी एप्लीकेशन दी है कि शमशान घाट एक इतने बड़े खोड़ा के लिए होना ज़रूरी है। यानी कि आपने सीएम पोर्टल तक एक एप्लीकेशन डाली और पहले व्यक्ति हैं विकास यादव, अंजू यादव जो सभासद हैं, उनके पति हैं वार्ड 23 की, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ के चेयरमैन साहब का भी इंटरव्यू किया, रीना भाटी जी का। उन्होंने भी इस बात को उठाया कि भाई हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है
जो कि शमशान घाट है वो ज़रूर है, बनना चाहिए खोड़ा के अंदर। विकास जी, एक सवाल ये बनता है कि उपचार केंद्र भी होना चाहिए खोड़ा के अंदर। मेरा पर्सनल मत तो ये है, क्या इसके लिए भी आपकी तरफ से कोई पहल की जाएगी कि भाई उपचार केंद्र होना चाहिए? कोरोना महामारी के बीच में लगातार जो लोग हैं वो दवाइयों के लिए झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और झोला छाप डॉक्टर के पास जाने के बाद केस बिगड़ जाता है तो वो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति की जान पर पड़ आती है। अगर छोटे मोटे सिम्टम्स हैं तो उसके लिए तो सरकार घर घर दवाइयाँ प्रोवाइड करा रही है। वो हमारे द्वारा भी हम तक भी आई हैं, हम लोगों ने भी डिस्ट्रीब्यूट की हैं दवाइयाँ अपनी तरफ से। सरकार तक हम जो सुविधाएं आ रही हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो तो हम पहुंचा रहे हैं। पर जो आउट ऑफ कंट्रोल केसेस हैं उनके लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको उसकी मान्यता मिल जानी चाहिए, क्योंकि वैसे जगह तो खोड़ा के पास नहीं है कि बेड्स बढ़ा दिए जाएं एकदम से। पर जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों को ही कोरोना के लिए, कोविड के लिए बना दिया जाए, उन्हीं हॉस्पिटल्स को बना दिया जाए, मान्यता दे दी जाए, तो उसी में लोगों के लिए बहुत राहत हो जाएगी जी। एक आखिरी सवाल विकास जी आपसे, कोरोना की तीसरी लहर की भी बातचीत चल रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, और हालांकि कई साइंटिस्टों ने कहा है कि तीसरी लहर आएगी तो वो बहुत ख़तरनाक होगी। क्या अंजू यादव और विकास यादव अपने वार्ड की जनता के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम भी चलाएंगे कि तीसरी लहर से बचा जा सके, यानी कि तीसरी लहर से बचाव किया जा सके जनता को? जी बिल्कुल, लोगों को हम पहले से ही जागरूक करेंगे, और हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि तीसरी लहर से पहले ही बचा जाए। ये लॉकडाउन करने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी थी कि जब केसेस आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गए तब जाके अब लॉकडाउन हुआ है, तो अभी केसेस आप देख रहे हैं कि बहुत कम हो गए हैं। लगभग 95% केसेस में घटने शुरू हो गए हैं, 95% केसेस। तो इसलिए सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, और जो सरकार से अलग हटके हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि मास्क पहने, घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें और दूरी बनाकर रखें। मैं खोड़ा की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, यही निवेदन है मेरा सबसे, कि सारे नॉर्म्स को फॉलो करें। सबसे पहले तो सारी चीज़ें जो उन्हें फॉलो करें, और कोई भी मदद है आप मेरे पास आएँ, मैं हमेशा आपके लिए दिन रात खड़ा हूँ। जो भी मेरे पास फ़ोन तक भी आएगा, मैं फ़ोन पे अवेलेबल हूँ। फ़ोन भी कर देंगे तो मैं फ़ोन से उनके घर पहुँच जाऊँगा। जी बताइए क्या समस्या है। तो ये वार्ड 23 यानी कि जो खोड़ा सभासद हैं वार्ड 23 अंजू यादव उनके पति थे, खास बातचीत उन्होंने की, और उन्होंने यही बताया कि भाई जो जन जागरण कार्यक्रम मेरे वार्ड में मेरे द्वारा या मेरी पत्नी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसका लाभ हर व्यक्ति को हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार से योजनाएं आ रही है उस योजना का लाभ हम हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं।